नमस्कार। आज हम LIC के एक बहुत ही जरूरी प्लान जीवन अमर को समझने वाले हैं। ये एक प्योर प्रोटेक्शन यानी सिर्फ सुरक्षा देने वाली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो चलिए इसकी हर एक बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी टर्म इंश्योरेंस को समझने से पहले ये सवाल सबसे जरूरी है और इसी सवाल के जवाब में जीवन अमर जैसे प्लान सामने आते हैं, ताकि किसी अपने के जाने के बाद भी परिवार पर कोई आर्थिक बोझ न आए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये प्लान है क्या, फिर देखेंगे कि इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है। इसके बाद डेथ बेनिफिट, एलिजिबिलिटी और प्रीमियम की शर्तों पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातों को समेटेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये LIC जीवन अमर प्लान है क्या चीज और ये किस तरह की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। देखिए आसान भाषा में, ये एक प्योर रिस्क बीमा प्लान है। नॉन लिंक्ड मतलब ये शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है और इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट भी नहीं है, यानी पॉलिसी पूरी होने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता। इसका सीधा साधा एक ही मकसद है, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना, बस। अब आते हैं इस प्लान के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस प्लान की सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें पॉलिसी को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करने के कई ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से विकल्प हैं। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला लेना होता है बीमा राशि को लेकर। पहला ऑप्शन है लेवल सम अश्योर्ड, जिसमें कवर शुरू से आखिर तक एक जैसा रहता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड। इसमें कवर पहले 5 साल तक तो सेम रहता है, पर उसके बाद हर साल 10% बढ़ता है जब तक कि वो डबल ना हो जाए। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये बढ़ती महंगाई और भविष्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है। ठीक है, सम अश्योर्ड तो चुन लिया। अब बात आती है प्रीमियम भरने की। यहाँ 3 तरीके हैं, या तो सिंगल प्रीमियम यानी एक ही बार में सारा प्रीमियम भर दिया, या फिर रेगुलर प्रीमियम जिसमें पूरी पॉलिसी अवधि तक प्रीमियम भरना होता है, और तीसरा जो कि काफी सुविधाजनक है वो है लिमिटेड प्रीमियम। इसमें पॉलिसी टर्म से कम समय तक प्रीमियम भरना होता है, जैसे 30 साल की पॉलिसी के लिए सिर्फ 20 या 25 साल। तो पॉलिसी को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर लिया। अब आते हैं उस वजह पर जिसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है, यानी डेथ बेनिफिट। चलिए अब ये समझते हैं कि नॉमिनी को आखिर कितना और कैसे पैसा मिलता है। अच्छा, वो जो इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड वाला ऑप्शन था ना, वो काम कैसे करता है? इसे समझना काफी आसान है। देखिए, पहले 5 साल तक तो बेसिक कवर ही रहता है। छठे साल वो 110% हो जाता है, 10वें साल 150% और 15वें साल तक बढ़कर बेसिक अमाउंट का ठीक डबल यानी 200% हो जाता है। और फिर 16वें साल से पॉलिसी के आखिर तक ये डबल अमाउंट पर ही फिक्स रहता है। तो सवाल ये है कि नॉमिनी को असल में मिलता कितना है। देखिए, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी में कंपनी 3 चीजें देखती है। सालाना प्रीमियम का 7 गुना, अब तक भरे गए टोटल प्रीमियम का 105%, या फिर उस वक्त का तयशुदा सम इंश्योर्ड। अब कंपनी इन तीनों को कैलकुलेट करती है और इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे ज्यादा होता है वही नॉमिनी को मिलता है। मतलब ये तय है कि परिवार को हमेशा बेस्ट पॉसिबल अमाउंट ही मिलेगा। इस प्लान में एक और बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ये कि डेथ बेनिफिट का पैसा एक साथ लेने के बजाय किश्तों में भी लिया जा सकता है। पॉलिसी होल्डर अपने जीते जी ये तय कर सकता है कि नॉमिनी को पैसा 5, 10 या 15 सालों में किश्तों के तौर पर मिले। ये उन परिवारों के लिए बहुत काम का हो सकता है जहां एक मुश्त बड़ी रकम मैनेज करने के बजाय एक रेगुलर इनकम की जरूरत हो। ठीक है, प्लान के फायदे तो बहुत है, पर सवाल ये है कि इसे ले कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस प्लान को लेने के लिए उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी की अवधि 10 से 40 साल के बीच चुनी जा सकती है। कम से कम 25 लाख रुपए का कवर लेना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये कंपनी की अंडरराइटिंग पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। एलिजिबिलिटी के अलावा कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं। पॉलिसी लेने से पहले इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन पर एक नजर डालते हैं। एक बहुत काम की चीज है ग्रेस पीरियड। ये 30 दिन का होता है। मतलब अगर प्रीमियम की ड्यू डेट निकल भी जाए तो भी पॉलिसी तुरंत बंद नहीं होती। प्रीमियम भरने के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और अच्छी बात ये है कि इस दौरान कवरेज भी बना रहता है। और मान लीजिए अगर पॉलिसी लैप्स हो ही गई
तो क्या होगा? तो घबराने की बात नहीं है, इसे रिवाइव यानी फिर से शुरू किया जा सकता है। शर्त ये है कि पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर सारे पेंडिंग प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ भरने होंगे। और हाँ, ये भी साबित करना होगा कि इंश्योरेंस के लिए अभी भी फिट हैं। अब एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसका मतलब कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के आखिर तक ठीक ठाक रहता है तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इस पर कोई लोन भी नहीं ले सकते। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षा कवच है। तो ये थी LIC जीवन अमर प्लान की पूरी जानकारी। चलिए आखिर में एक बार फिर से इसकी सबसे जरूरी बातों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ ध्यान में रहे। तो 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। दूसरी, इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के कई ऑप्शन मिलते हैं। तीसरी, डेथ बेनिफिट को एक साथ या किश्तों में लेने की आजादी है। और चौथी, ये परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करने का एक सीधा और सरल तरीका है। और आखिर में बस वही एक सवाल जो हमने शुरू में देखा था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि सही प्लानिंग से ही मन को असली शांति मिलती है।